घुंघरू की तरह बज रहा हूँ मैं, कभी इस पग में तो कभी उस पग में। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान ली। नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में ले गई तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार किसी भी वक्त मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते। तो देखा दोस्तों, एक बार पलटू राम फिर से पलट गए, बीजेपी के सबसे प्यारे हो गए। और अमित शाह साहब जी ने हमेशा के लिए दरवाजा बंद किया था, वो दरवाजा बीजेपी का नीतीश बाबू के लिए आज भी बंद है। वो तो खिड़की है उनके लिए जो खुली है, बात दरवाजे की हुई थी, खिड़की की नहीं। सही पकड़े हैं। और सभी राज्यों में सरकार बदलती है लेकिन बिहार में विपक्ष बदलता है। और अब इस बात से जाहिर होता है कि बिहारी थूक कर नहीं चाटता है। या फिर यह भी हो सकता है बीजेपी वालों का दरवाजा अली बाबा 40 चोरों वाला दरवाजा की तरह हो। नीतीश बाबू ने बोला होगा खुल जा सिम सिम, फिर दरवाजा खुल गया हो। और कुछ लोग मजाक मजाक में यह भी कह रहे हैं, नीतीश चच्चा अगर औरत होते तो अब तक न जाने कितने मर्द बदल चुके होते। इतना तो धोखा लड़की भी नहीं देती है जितना नीतीश जी बिहार की जनता को देते हैं। यह देश महंगाई से परेशान है, युवाओं का बेरोजगारी से बुरा हाल है, लेकिन इस सब बातों पर नहीं किसी का ध्यान है। किसानों का ध्यान नहीं, मजदूरों का ध्यान नहीं, लेकिन नेता हो तो अपने पास के सिवा जाने ना पाए कहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सुनने में यह भी आ रहा है कि देश के सारे गिरगिटों ने नीतीश की प्रतिभा देखकर शर्म से सामूहिक आत्मदाह कर लिया है। और ये राजनीति में करने आए थे सेवा या खाने आए थे पेड़ा। कभी इसके थाली में नजर डालते हैं तो कभी दूसरी की थाली चाटते हैं और बना रहे हैं सबको एड़ा। यही सब करके ये लोग अपना पेट भरते हैं। खरबूजा रंग बदलता है इसी को कहते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रोजगार सबको है लेकिन उतने में सबका काम नहीं चल पाता, इसलिए थोड़ा ज्यादा के लिए सभी आदमी भागते हैं। ग्रेजुएशन पास है हम, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देखा भैया, लोगों का इसी तरह से हो रहा है सपना पूरा। अब किसी का भी सपना नहीं रहेगा अधूरा, क्योंकि राम मंदिर बन गया है। आज देश विकसित हो गया है। ये वो लाइन है जो राशन के लिए नहीं है। ये लोग देश छोड़कर काम की तलाश में विदेश जा रहे हैं। और हमारे देश में इतना कर्रा विकास हो रहा है कि हमारे देश के नौजवान इजराइल देश में जाकर सिर्फ पल्लेदारी करने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कितना मजबूर है अपने देश की जनता, मरने के लिए इजराइल जा रही है। लोग वहाँ से भाग रहे हैं और हमारे मजदूर वहाँ जा रहे हैं। किसी नेता के बेटे को भेजकर देखो, नींद नहीं आएगी। कहने को हम विश्वगुरु हैं, लेकिन रोजगार के लिए लाइन लगाने के लिए सबसे पहले शुरू हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। वैसे दोस्तों, इजराइल जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इंडिया में इलेक्शन आने वाला है, रैलियों में भीड़ लगाने की मजदूरी लग ही जाएगी। जो मजदूरी के साथ साथ समोसा और शाम को पौवा का जुगाड़ हो ही जाएगा। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, सबके सब पगलाए गए हैं का, प्रभु श्री राम जी आए गए हैं। उत्तर प्रदेश में राम राज आए गवा है, अब काहे का छोड़ के जा रहे हैं। लागत है कौनो फिरकी ले रहा है का। अभी अभी 22 तारीख को रामराज की घोषणा हुई, फिर इजराइल जाने की तैयारी में क्यों खड़े हैं लोग। जिनको ये बात हजम नहीं हुई वो लोग हाजमोला खा लें। लेकिन दोस्तों, इन लोगों को काम ही तो करना है जो कहीं भी कर लेंगे, लेकिन वोट सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाने वालों को ही देंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।